लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कड़ाके की ठंड की, क्योंकि ये भी एक मुसीबत है और कश्मीर घाट मिट्टी में आज से चिलई कलां की शुरुआत हो गई है। जानकारी आपको दे दें कि अब 40 दिन कड़ाके की ठंड रहेगी और पर्यटन स्थल में सैलानी लगातार आ रहे हैं, यानी सैलानियों से पटा पड़ा है इस वक्त पर्यटन स्थल। जानकारी आप बड़ी दे रहे हैं, गुलमर्ग सोनमर्ग ज्यादा पहुंच रहे हैं पर्यटक और इस वक्त काफी खुश भी पर्यटक नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं हल्की बर्फबारी देखने को मिल रही है। हालांकि अब नदी नालों ने जमना शुरू कर दिया है और अगर बात करें तस्वीरों की तो तस्वीरें आपके सामने हैं ही, किस तरीके से इस वक्त नदी नाले जम रहे हैं। और चिलई कलां की जब शुरुआत होती है तो बर्फबारी का दौर भी होता है, पर्यटक पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ों पर भी बर्फ जमना शुरू हो गई है और चिलई कलां का वक्त शुरू हो गया है, जो कि 40 दिनों तक चलता है। और ये तस्वीर ताजा हम आपको जम्मू कश्मीर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर घाटी में ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं, लेकिन जम्मू में भी शीतलहर लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन पर्यटक इस वक्त काफी खुश नजर आ रहे हैं इस बर्फबारी के दौरान, इस ठंड के दौरान। हालांकि पर्यटकों की तरफ से अलाव का सहारा इस वक्त लिया जा रहा है और पर्यटक की तादाद जब बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति बेहतर होती है जम्मू कश्मीर की, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र में इजाफा होता है। तो हम देखते हैं कि हमेशा से आर्थिक स्थिति मजबूत जम्मू कश्मीर की होती है, क्योंकि पर्यटन पर ज्यादा निर्भर जम्मू कश्मीर रखता है। लेकिन घाटी की ये तस्वीरें हैं, हाड़ कपा देने वाली ठंड है और आपको इस ठंड से बचना है, यानी आपको इस ठंड में भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखना होगा। खबरें आपको मिलती रहेंगी और गुलिस्तान न्यूज आपको खबरें दिखाता रहेगा। कुछ देर में मेरे सहयोगी अलग अलग इलाकों से जुड़ेंगे, हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल सलीम वानी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फिदा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, दो सहयोगी इस वक्त। सलीम, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, इस वक्त गाड़ी में आप हैं, ज्यादा ठंड है बाहर, तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि चिलई कलां का वक्त शुरू हो गया है और नदी नाले की जमने की शुरुआत भी हो गई है। देखो, आज चिलई कलां बेशक कश्मीर में स्टार्ट हो गया है और कड़ाके की ठंड भी है। हमारे यहाँ सब डिवीजन गंगन में सोनमर्ग भी पड़ता है, टूरिस्ट भी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज खुशहाली भी हुई, पिछले कई महीनों से है कि अभी बर्फबारी भी नहीं हुई है, बारिश भी काफी टाइम से नहीं हुई है। लेकिन एक तरह का इसमें कश्मीर में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे आज लोग ये चाहते भी हैं कि बारिश हो, बर्फ हो, क्योंकि काफी खुशकी है यहाँ पे, खुशहाली का जैसे मौसम लग रहा है। दिन भर तो धूप निकलती है लेकिन रात को काफी ठंड होती है, सुबह 9, 9:30, 10 बजे तक कड़ाके की ठंड रहती है। लेकिन टूरिस्ट यहाँ पे बड़ा लुत्फ लेते हैं उसमें, सोनमर्ग में हो, चाहे गुलमर्ग में हो, चाहे पहलगाम में हो, चाहे डिफरेंट जो टूरिस्ट स्पॉट्स है। लेकिन सर्दी काफी है हमारे एक सब डिवीजन गंगन या आंध्र के इस तरह के है, जो फार फ्लंग एरिया है, सर्दी तो है। लेकिन अब प्रशासन को भी इस टाइम काम करना पड़ेगा बिजली के लिए, पानी के लिए, क्योंकि आप नलके भी जम जाएंगे, पानी का भी अब यहाँ मुश्किल आएगा। अब ठंड का तो मुकाबला आज नया नहीं करना है, कश्मीर को तो पहले ही सर्दियों से आया है। ठंड का भी हम मतलब एक मजा लेते हैं अपनी तरफ से, टूरिस्ट भी अपने बर्फबारी का मजा लेते हैं। गुलमर्ग में, सोनमर्ग में, गुलमर्ग में बर्फ है काफी, लेकिन सोनमर्ग में भी काफी कम बर्फ है। लेकिन सोनमर्ग की एक ही बदकिस्मती की अभी जो ही बर्फ गिरी तो सोनमर्ग का कट ऑफ हो जाएगा, जंगल का भी कोई खुलने का चांस नहीं है। तो सर्दी काफी की सर्दी है। मौसम अभी खुशगवार है, दिन को 11 बजे से 3 बजे अच्छा मौसम रहता है। तो ऊपर वाले का कहना है कि 24 और 25 को प्रेडिक्शन है कि बर्फबारी होगी। अभी इंतजार है उसी लम्हे का कि कब बर्फबारी होगी। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। फिदा, मैं आपके पास आ रहा हूं, कैसी स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सलीम बता रहे हैं कि पर्यटकों से कश्मीर गुलजार है लेकिन बर्फबारी का थोड़ा इंतजार है। हाँ, नदी नाले जमना शुरू हो गया है और चिलई कलां की शुरुआत भी हो चुकी है। फिदा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल हर्ष, देखिए आपको बता दूं कि चिलई कलां का आज पहला दिन था और पहले दिन जैसे कि उम्मीदें सब लगाए बैठे थे और लोगों ने जिस तरह से चिलई कलां से पहले ही अपनी सभी तैयारियां जो की थी, चाहे हम बुजुर्गों की बात करेंगे, जो हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, या जो भी चिलई कलां के हवाले से जो प्रिकॉशंस हम लेते हैं, चाहे वो बुखारियों के हवाले से हो, कांगड़ियों के हवाले से हो, या फरन पहनने के हवाले से हो, या गर्म मलबूसात के हवाले से हो, तो वो सभी तैयारियां हम पहले ही 1 महीने पहले ही करते हैं। जब ये पता चलता है कि चिलई कलां में अब कुछ ही दिन बाकी है
तो चिले कलान का आज पहला दिन था, लेकिन पहला दिन जो है काफी अच्छा निकला। आज काफी अच्छी धूप थी और ऐसा लग रहा था कि शायद मार्च का महीना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पर्यटकों की आपने बात की, चाहे वो पहलगाम का इलाका हो जहां पर पर्यटक सबसे ज्यादा पसंद करते हैं बर्फबारी को देखने के लिए, और लाइव बर्फबारी जब होती है तो पर्यटक ये कहते हैं कि जो हमारे पास जो एक उम्मीद थी, जो उम्मीद लेकर हम कश्मीर घाटी आए हैं वो हम बर्फबारी को देखने के लिए, लेकिन अभी पर्यटकों को और इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरह से संभावना की जा रही है, जिस तरह से मौसम विभाग का मानना है कि और मौसम जो है वो ऐसा ही रहेगा। अब क्योंकि नया साल भी है, नए साल में कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन क्या नए साल से पहले बर्फबारी होगी? और उस बर्फबारी को देखने के लिए जहां नए साल के लिए लोग न्यूयॉर्क नहीं जाते हैं, लोग पेरिस नहीं जाते हैं, लोग पहलगाम में गुलमर्ग को देखने के लिए यहाँ पे पहुंचते हैं, तो पर्यटकों का स्वागत करने के लिए जहाँ पे पर्यटक विभाग जो है वो अभी से तैयारी में लगी हुई है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, जहां पर कल सबसे ज्यादा ठंड नजर आ रही थी, लेकिन अभी जहाँ 5:30 या 5:20 होने को है, लेकिन उस तरह का जो ठंड है वो नजर नहीं आ रही है। लेकिन रात के वक्त में आपको हर्ष बता दूं, रात के समय काफी ज्यादा ठंड रहती है, लेकिन लोग जो है इस मौसम में जल्दी घर जाने को पसंद करते हैं और घर में बैठना पसंद करते हैं। कांगड़ी लेके अपने घर में अपने घर वालों के यहाँ रहते हैं और ज्यादा चाय की चुस्की लेते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि अगर बिजली विभाग बार बार ये दावे कर रही है कि बिजली में कोई खलल नहीं होगी, तो शायद लोग दिन में भी बाहर निकलने में गुरेज ही करेंगे, अपने घरों में ही पसंद करते, क्योंकि 40 दिन का होता है और 40 दिन चिले कलान का अगर ऐसा ही निकलेगा तो शायद वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से वादा किया गया था, हमारे जनता लगाए बैठी है कि जो वादा किया गया था वो कहीं ना कहीं पूरा हो। मैं आपके पास लौटूं, फैजल का मैं रुख कर लेता हूं। फैजल, इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं? और अगर मैं श्रीनगर की बात करूं तो वहां पर भी ठंड बढ़ी है क्या? अगर पर्यटकों की बात करता हूं तो सलीम जिस तरीके से बता रहे हैं, फिदा बता रहे हैं कि गुलजार इस वक्त पर्यटकों से है जम्मू कश्मीर, लेकिन क्या इंतजाम पर्यटकों के लिए भी किए गए हैं? क्योंकि पहले ही ये जानकारी मिल गई थी कि लास्ट दिसंबर तक सभी होटल्स बुक हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम विंटर्स की बात करते हो तो आज से चिले कलान स्टार्ट हो गया है और आपको पता होगा चिले कलान का जो ट्रेडिशन है बिल्कुल 1000 साल पुराना है। और जो विंटर टूरिज्म का भी यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि होटल्स की जहां तक आपने बात की तो होटल्स तो पहले से ही बुक थे और जो इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से भी इस साल के लिए वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन किए गए थे, क्योंकि जो फुटफॉल समर में हमने देखा था टूरिस्ट के हवाले से तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था कि इस साल भी जो है विंटर्स में जो है ज्यादा टूरिस्ट आ सकते हैं। और जो फंक्शंस भी हो रहे, चाहे वो जश्न विंटर्स हो, जश्न चिले कलान हो, या इसके साथ साथ जो विंटर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है, तो उससे साफ जाहिर है कि गवर्नमेंट इस बार पूरी तरीके से कमर कस ली है कि जो विंटर टूरिज्म है इसको हम वाइब्रेंट बनाएंगे और इसको हम ज्यादा बेहतर बनाएंगे। लेकिन इस बीच अगर हम देखें एक जो आम लोगों में जो चेंज आई है खासकर चिले कलान के हवाले से, क्योंकि पहले जब हम चिले कलान की बात करते तो जिस तरह से मैंने पहले कहा ये करीबन 1000 साल पुराना ट्रेडिशन है और जो चिले कलान नाम है पर्शियन नाम है, ईरान से आया है, तो ईरानियों ने चिले कलान इसका नाम रखा था। तो ये पहले से ही आता आया है। चिले कलान को लोग उस वक्त सेलिब्रेट करते थे जब पुराना जमाना, लेकिन आजकल के जो लोग हैं इसको बर्डन समझते, उनको लगता है कि चिले कलान जो है अब मुश्किलें आ रही है, सर्दी होगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम पुराने लोगों की बात करें तो वो इस चीज को सेलिब्रेट करते थे। उस टाइम एक माहौल ऐसा था कि जैसे चिले कलान आता था लोग अपने घरों में बैठते थे, कालीन बनाते थे, नमदे बनाते थे, उसके साथ साथ जो बाकी ट्रेडिशनल चीजें थी यहाँ पे कांगरिया बनाई जाती थी और एक माहौल ऐसा रहता था कि चाय चली रहती, चाय की चुस्कियां लेते हैं, कहवा पीते हैं और एक अच्छा सा ट्रेडिशन उस वक्त देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे अब मॉडर्नाइजेशन आई है, लोग मॉडर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो वैसे मैं ये समझ सकता हूँ आप तीनों की बातें एक जैसी हैं, यानी पूरे जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर खासतौर पर एक जैसा ही माहौल है, अलग अलग इलाका जरूर है लेकिन माहौल एक जैसा ही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचाई है, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। फैजल आपका भी, फिदा आपका भी, सलीमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।